हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम सारे तथ्य को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो उल्लेख संविधान में है वो है आर्टिकल 63 में। इस आर्टिकल में बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा मतलब भारत के उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होगा। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या है। क्या कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? जी हाँ, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए उस व्यक्ति की जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है भारत का। उसको मिनिमम एज चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया उसमें जो है वो 35 ईयर्स है। 35 साल अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो ही वो बन सकता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये ईयर पूछा जाता है एग्जाम में, यही ईयर उपराष्ट्रपति का भी है, राष्ट्रपति का भी है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल है। इसी तरीके से राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए भी 25 साल है और पंचायतों में इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल है। तो ये सब जो ईयर है वो पूछते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी ही उम्र का क्यों ना हो उपराष्ट्रपति बन सकता है, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। 35 वर्ष। उसके बाद जैसे देखिए, कोई व्यक्ति दिवालिया या पागल ना घोषित किया गया हो, ठीक है ना। उसके साथ ही और क्राइटेरिया क्या क्या है कि राज्यसभा का मेंबर चुनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता वो व्यक्ति रखता हो। उसके साथ ही साथ और क्या है योग्यताएं सकते हैं कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। कोई विधायक, सांसद उपराष्ट्रपति अगर बनता है तो उस दिन से ही उपराष्ट्रपति बनने की तिथि से ही उसकी विधायकी या सांसदी की जो ये पोस्ट है जो उनका वो चला जाता है, ठीक है। तो ये सब उपराष्ट्रपति के पद की क्या थी? योग्यताएं थी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है, यानी उपराष्ट्रपति कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति को इलेक्शन लड़ने के लिए 20, है ना, मतदाताओं का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। और 20 मतदाताओं के द्वारा जो है हस्ताक्षरित प्रस्ताव आना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। तो 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना चाहिए और 20 मतदाताओं के द्वारा जो है प्रस्तावित होना चाहिए। ये मतदाता कौन होंगे? तो जो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं उनके द्वारा 20 लोगों के द्वारा समर्थित होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि एक होती है 15,000 रुपये, ये भी उपराष्ट्रपति को जमा करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति की भी जमानत राशि यही है। जमानत राशि ये है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने जो कुल वोट हैं उनका 1/6 अगर नहीं ला पाते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। तो ये 15,000 है। 20 मतदाताओं के द्वारा समर्थित और 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हम देखते हैं, निर्वाचन मतलब इलेक्शन। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को कौन चुनेंगे? देखिए, नॉर्मल आदमी क्या वोट करेगा, है ना। कोई भी जो सामान्य जनता है, जो कि हम लोग लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव में हम लोग वोट करते हैं, लेकिन हम लोग उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करते। तो देखिए, इसमें कौन कौन वोट करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के ही जो मेंबर होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। और इसमें जो निर्वाचित रहते हैं, यानी जो इलेक्शन जीत के आते हैं, प्लस जो मनोनीत होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं उपराष्ट्रपति, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता बल्कि वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो भी इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स तो भाग लेते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ राज्यों के विधानसभाओं के भी मेंबर भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल जो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित और मनोनीत, है ना, दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जो सिर्फ इलेक्टेड होकर आते हैं, वो ही भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, वो हमने देख लिया। निर्वाचन की पद्धति क्या है राष्ट्रपति की? तो वही है जो कि राष्ट्रपति की है ना, एकल संक्रमणीय,
एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो ये हमने देख लिया, निर्वाचन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई पदाधिकारी, है ना, दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। उसके बाद हम देखते हैं, शपथ हो गया, शपथ के बाद हम अवधि देखते हैं, है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो पद की अवधि होगी वो क्या होगी? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की जो अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष तो होगी, लेकिन इससे पहले भी उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त किया जा सकता है 2 तरीके से। एक तो वो त्याग पत्र दे दें, है ना, एक तो रिज़ाइन वो दे दें, त्याग पत्र, और एक है देखिए, एक महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता। यहाँ पे वो स्थिति परिस्थिति लागू नहीं होती जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए किया जाता है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जिसमें संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और राष्ट्रपति को या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और भी कुछ हैं जिनको इन प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, को अपना पद खाली करना पड़ता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता, बल्कि इनको राज्यसभा के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दें इनको हटाने का उपराष्ट्रपति को, और उससे लोकसभा भी सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो त्याग पत्र है। त्याग पत्र किसको सौंपेंगे उपराष्ट्रपति? तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही, है ना। शपथ भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही दिलाएंगे और त्याग पत्र भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया, पद की अवधि और कैसे क्या प्रोसेस है। महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है राज्यसभा के द्वारा हटाने की, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे इनके वेतन की क्या अवस्था है, इनकी शक्तियाँ क्या है। देखिए, आर्टिकल 63 तो है, ठीक है ना। एक और आर्टिकल है महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, वो कौन सा है? तो आर्टिकल 64। तो आर्टिकल 64 में क्या दर्ज है कि ये जो उपराष्ट्रपति होंगे ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन क्या होता है? देखिए, एक है लोकसभा, 2 सदन है ना, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव संपूर्ण हो जाता है तो लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष है ना, और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जो कि लोकसभा के मेंबर्स ही करते हैं। लेकिन राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का भी इसी तरीके से एक अध्यक्ष होता है, जिसे कहा जाता है सभापति। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक उपसभापति होता है। ठीक है, उपसभापति होता है। तो ये जो सभापति राज्यसभा का होता है, ये कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। ठीक है, सभापति। देखिए, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति क्या है? देखिए, इस पदेन सभापति मतलब ये हुआ कि पद के कारण किसी एक पद के कारण किसी अन्य पद को खुद ब खुद मिलना, उसे कहते हैं एक्स ऑफिसियो यानी पदेन, यानी उस पद के कारण। ठीक है, देखिए, राज्यसभा उपराष्ट्रपति चूंकि देश का उपराष्ट्रपति होता है, इसीलिए वो राज्यसभा का सभापति खुद ब खुद हो जाता है, एक्स ऑफिसियो, है ना, पदेन रूप से हो जाता है। तो वही स्थिति है। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति होता है, और खुद ब खुद इस पद के लिए यानी सभापति पद के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई अलग से नहीं होता, ना ही उसकी कोई नियुक्ति होती है इस पद के लिए, बल्कि वो सीधी जो है उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपने आप, है ना, खुद ब खुद सभापति बन जाते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहलाता है, और ये आर्टिकल 64 में दर्ज है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं, जैसे हम एक चीज़ देख लेते हैं, वेतन, है ना। तो देखिए, राष्ट्रपति के ताल्लुक से तो ये है, राष्ट्रपति के बारे में तो ये दर्ज है कि 5 लाख रुपया वेतन,
मिल रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए वेतन की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है, बल्कि उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति होते हैं तब उनको सभापति का वेतन मिलता है, जो कि मौजूदा स्थिति में 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है। तो आप समझ गए ना, उपराष्ट्रपति के वेतन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है संविधान में, बल्कि जब ये सभापति रहते हैं तब इन्हें सभापति के रूप में वेतन मिलता है। और मान लीजिए जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं 6 महीने के लिए, तब उन्हें राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, जो कि 5 लाख रुपया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के वेतन की व्यवस्था संविधान में नहीं है, बल्कि जब वो सभापति रहते हैं तो सभापति का वेतन, और जब राष्ट्रपति रहते हैं, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उनको राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोविजन हम देख लेते हैं। आर्टिकल 64 हमने देख लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उपराष्ट्रपति। अब हम एक और चीज देखते हैं, शक्तियां क्या है, शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा के से रिलेटेड। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना, यानी अध्यक्ष होते हैं, तो इसके कारण वो राज्यसभा के कार्य संचालन को पूरी तरीके से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, कोई भी बिल आता है तो अगर वो राज्यसभा से पास होता है तो उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के वातावरण को सही बनाए रखते हैं, सभी को प्रश्न पूछने का क्रम देते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसके ये कुलपति होते हैं। ठीक है ना, अप्रूपी ये कुलपति होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये कुलपति होते हैं। राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति का पद हमारे देश में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ही उपराष्ट्रपति का पद हमने भारत में अडॉप्ट किया है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में एक सामान्य अंतर है। ठीक है, एक थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है। देखिए, वहाँ पे होता क्या है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति पद रिक्त होता है अमेरिका में, तो वहाँ क्या होता है, जो भी शेष अवधि बचती है उस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। मान लीजिए वहाँ 4 साल के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का। अगर मान लीजिए 2 ही साल में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो पूरे 2 साल के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति हैं मौजूदा, वो मात्र 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। और उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। तो मेनली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 1952 से 1962 तक वो 2 टर्म के लिए उपराष्ट्रपति बने, और ऐसे वे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरा किया सीरियली। उसके बाद 62 के बाद जाकिर हुसैन बनते हैं उपराष्ट्रपति, और वो उपराष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले मुस्लिम जो है व्यक्ति थे। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रपति की जो है मेनली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच कर लिया। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।